ऐसे ही रोज नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बंदर रहा करता था। दिन भर यहाँ वहाँ से चीज़ें चुरा के खाना और अपने दोस्तों से बड़ी बड़ी बातें हाँकना उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। दूसरों को तंग करने में और चोरी करके खाने में उसके जैसा उस जंगल में और कोई ना था। पूरे जंगल में ऐसा कोई भी जीव नहीं था जिसे उसने लूटा ना हो। फिर वह बंदर एक दिन खाने की तलाश में निकलता है और बोलता है कि रोज का नमकीन खा खा के मैं बहुत बोर हो गया हूँ। आज अपने स्वाद को बदलने का मन कर रहा है। क्यों ना आज कुछ मीठा हो जाए। आज आम खाने की इच्छा हो रही है। फिर वो बंदर जंगल से आम के बाग की ओर चल पड़ा। हरे भरे बाग में मोटे ताजे रसीले आम देखकर वह बंदर बड़ा ही खुश हुआ। अरे वाह, क्या ताजे ताजे मीठे आम है। आज तो पेट भर आम खाऊंगा। लगता है आसपास कोई नहीं है। चलो बाग में घुस जाता हूँ। फिर वह बंदर बाग में घुसकर बड़े ही मज़े से आम खाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद दूर बैठे किसान को दूर से कोई हलचल नज़र आती है। फिर वह बोलता है कि अरे, लगता है कोई बाग में घुस गया है। लगता है ये वही बंदर है जो पिछली बार बाग में घुस गया था और सारे आम खा के भाग गया था। आज ये मेरे हाथों से नहीं बच सकता। आज इस बंदर को मैं ऐसा मजा चखाता हूँ कि इस बाग में तो क्या, ये किसी भी बाग में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर वह किसान जल्दी से बड़ी सी डंडी लेकर उस बाग की ओर भागता है। फिर वह किसान उस बाग में घुस जाता है और देखता है कि बाग में एक बंदर बड़े ही मज़े से आम खा रहा था। किसान को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आया। बंदर के बच्चे, आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। आज तक तो तू मेरे हाथ से बचता रहा, और लेकिन आज देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। अरे मेरी बात तो सुनिए। मैं तो पहली बार इस खेत में आया हूँ। अब दोबारा इस खेत की ओर देखूंगा भी नहीं। मुझे छोड़ दीजिए। अरे, तूने क्या मुझे उल्लू का पट्टा समझ रखा है? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। उल्लू और किसी को बनाइयो, आज तो मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। फिर वह बंदर जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है। मर गया। कीड़े पड़ेंगे तेरे आम को। क्या कहा? ठहर, वहीं अभी तुझे बताता हूँ। फिर वह बंदर दौड़ता दौड़ता नदी के पास पहुँच जाता है और उसके हाथ में जो आम होता है अचानक ही उसी नदी में गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद उस नदी में से एक परी प्रकट होती है। फिर वह परी बंदर से बोलती है कि हे बंदर, मैं तुम्हारे इस आम से बहुत प्रसन्न हुई। लो बंदर, ये जादुई छड़ी, और जब तक ये जादुई छड़ी तुम्हारे पास रहेगी, इस जंगल के सारे पशु पक्षी तुम्हें अपना राजा समझेंगे। और ध्यान रखना बंदर, जैसे ही ये छड़ी तुम्हारे हाथ से नीचे गिर गई और तुम अपने असली भेष में आ जाओगे। फिर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वह बंदर अपने आप को राजा के वेश में देखकर बहुत ही खुश हुआ। आज तो बहुत मजा आ गया। फिर वह बंदर नदी से जंगल की ओर चल पड़ा। फिर उस बंदर को राजा के भेष में देखकर जंगल के सारे पशु पक्षी हैरान हो गए। अरे वो देखो, वो राजकुमार सा दिखने वाला कौन आ रहा है? राजकुमार, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? लेकिन हमने आपके जैसा सुंदर राजकुमार कहीं नहीं देखा।
मुझे ईश्वर ने भेजा है तुम्हारे लिए, तुम्हारा राजा बनाकर। आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ। हमारे राजा की जय हो, जय हो। अपने नाम की जय सुनकर वह बंदर बड़ा ही खुश हुआ और जंगल के सारे जानवरों ने खुशी खुशी उसे राजा के सिंहासन पर बैठा दिया। जंगल में चारों तरफ खुशी का बहुत ही खुशनुमा माहौल था। फिर जंगल के सारे पशु पक्षी अपने नए राजा की खुशी में नए नए गीत गाने लगे कि तभी चिड़िया, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी प्रशंसा में अपनी मधुर आवाज से एक गीत गाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, अवश्य सुनाओ। बड़ी ही खुशी का दिन है जो आपकी राजा बनने की शुभ घड़ी आई है। खुशहाल रहे हम सबका जीवन, आपको बहुत बहुत बधाई है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, हम बहुत ही खुश हुए। फिर जंगल के सारे पशु पक्षी उसकी सेवा में जुट गए। कोई उसके लिए गीत गाता तो कोई उसके लिए नए नए तरीके के फल लेके आता। वह बंदर अपने आप को बंदर भुलाकर अपने आप को राजा समझने लगा। वह भूल गया कि वह एक बंदर है और वो भी उन सबके साथ नाचने लगा और गाने लगा। मैं राजा राजा बजाता हूँ सबका बाजा, मैं राजा राजा बजाता हूँ सबका बाजा। अरे ये कैसा गाना है? अरे ये आवाज तो जानी पहचानी है। और उस बंदर की ये आवाज़ सुनकर जंगल के सारे पशु पक्षी दंग रह गए और वे बंदर घबरा जाता है और घबराने के साथ वह ये भूल जाता है कि उसके हाथ में छड़ी है और छड़ी उसके हाथ से छूट के धरती पर गिर जाती है और वो अपने उसी वेश में आ जाता है। और ध्यान रखना बंदर, जैसे ही ये छड़ी तुम्हारे हाथ से नीचे गिर गई और तुम अपने असली भेष में आ जाओगे। अरे ये तो वही निखट्टू बंदर है जो हम सबको परेशान किया करता था। बंदर को अभी एहसास हो गया था कि उसकी पोल खुल चुकी है। अरे हाँ, यह तो वही निखट्टू बंदर है जो हमें ठगा करता था। अरे भाई, इसको इतना मारो कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। अरे नहीं 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 नहीं, आज मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस थोड़ा सा मजाक किया था। मैं तुम्हें वचन देता हूँ आगे से कभी गप्पे नहीं मारूंगा और किसी को उल्लू भी नहीं बनाऊंगा। छोड़ दो।